मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, सीजल 2025 का क्वेश्चन है, सामने दिखा रहा हूँ कितना लेंदी है। हम इसको कब्जा मेथड से बना सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे। मैं कहूंगा पी और क्यू में 6 और 11 का अनुपात है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 6 और 11 देता है? ये भी 6 और 11 दे रहा है, ये 6 दे रहा है और ये इसका 11 दे रहा है। ये मेरे भाई 6 और 11 में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये 6 और 11 27 दूनी 54, अगर आप देखोगे तो 9 से मेरे भाई यहाँ 30 बार में, और 9 से अगर आप देखोगे तो 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9 पचे 45, और मेरे भाई 9 पचे 45, 6 से 5 से मेरे भाई 6 और 11, ये 6 और 11 के अनुपात में 6 11 6 11 6 11, तीन ऑप्शन में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्यू और आर में 5 और 4 का अनुपात होना चाहिए। क्यू और आर मेरे भाई यहाँ पर क्यू और आर में 5 और 4 का अनुपात है, क्यू और आर में 5 का अनुपात है, नहीं भैया यहाँ पर नहीं है। क्या ये 5 और ये 4 है? देखेंगे, फिलहाल यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 5 और 4 है मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी आ जाओ देख लो, तो इसमें देखोगे तो वही बात है, 11 से 4 बार में, 11 से 5 बार में, 11 से 3 बार में, 6 बार में, ये भी 5 और 4 है। तो मेरे भाई दो ऑप्शन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब अंतिम देख लेते हैं, आर और एस में 9 और 7 का अनुपात, ठीक है। तो 9 और 7 का अनुपात मेरे भाई, यहाँ 9 और 7 का अनुपात। अब आप देखोगे यहाँ ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पर 9 और 7 का अनुपात है मेरे भाई, ठीक है। आप देखोगे इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए भी होगा आंसर होगा। तो भैया ऐसा है ना कि हमें छोटी छोटी बातें जो है वो समझनी है, हमें देखना है। जैसे पीक्यू से बात नहीं बनी थी तो आरएस से तुम चेक कर लेते, तुम पूरे ऑप्शंस में खाली ये देख लेते, आरएस का ऑप्शन 9 और 7 है, क्या यहाँ पर ये 9 और 7 के अनुपात में है? 9 और 7 में नहीं गुरुजी। क्या ये 9 और 7 में है? तो नहीं गुरुजी। क्या यहाँ पर ये 9 और 7 में है? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, ना ये है ना ये है ना ये है, तो खाली ऐसा ऐसा नहीं है, तुम्हें हर चीज चेक करना है, तुम्हें पीक्यू भी देखना है, क्यूआर भी देखना है। अरे खाली ये को देख लो ना, पहले वाले से बात नहीं बनी तो अंतिम वाला देख लो ना। रेशियो का मजा ही यही है, एग्जामिनर तुमको दिखाएगा कुछ और, होता कुछ और है भाई। आ जाओ, अब कहा गया एक मेटल रॉड को डिवाइड किया तुमने 3 पार्ट में एबीसी में, ए और बी का अनुपात इतना, देखो भाषा बना के दे दिया, ए और बी इतना हो गया, सी और बी का अनुपात इतना हो गया, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए एंड सी इज इतना, तो मेरे भाई टोटल लेंथ। अब देखो इसने खेला तुमसे वैल्यू के मैटर में, जान गया कि अगर हम इसको ऑप्शन रेशियो में देंगे ना, चालू आदमी ये लोग आंसर बता देता है, तो अब तुमको ऐसा देगा कि मेरे भाई वहां पर तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ए और बी का जो रेशियो था वो 9 रेशियो मेरे भाई 20 था, ठीक है भैया। और सी अगर हमारा 5 है तो बी हमारा 11 है, सी हमारा 5 है, सी हमारा 5 है तो बी हमारा 11 है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये रेशियो है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए एंड सी, ए और सी में कितने का अंतर है? 10 का। ए और सी में कितने का अंतर है? 10 का। टोटल पूछ लिया है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो यहाँ 11 बोला तो 11 ले लो, यहाँ 20 बोला 20 ले लो, कब्जा मारो ना भाई, ठीक है। 11 9 99 हो गया, 11 दूनी 220 हो गया, 20 25 100 हो गया, कब्जा कब्जा कब्जा। क्वेश्चन में तुमको दिया गया यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी स्टैंड, ये जो 10 है ना, ए और सी का अंतर है, ये इसका अंतर है, यानी 1 की वैल्यू है। ओए होए 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 होए, टोटल लेंथ पूछा है, तो मेरे भाई यहाँ जो है अगर देखोगे ऐसे मान लो ये 100 है, 100 प्लस 100 200 200 200 220 420, उसमें एक कम कर दो 419, 4190 इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर का होना प्यार है।